मेरी भी अम्मी, आपको पता है मैं अभी पिछले दिनों बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर नमाज अब पढ़ता हूँ। बीच में थोड़ा सा मैं हिला था स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गया ना, तो मैं थोड़ा सा नमाज़ों से हट गया, कुछ बुरी कंपनी में पड़ गया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हट सका। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। उसकी वजह वापस आने की ये थी कि जो आदत बचपन में पक्की बनी हो ना, बंदा उस पर वापस आ ही जाता है। तो माशाल्लाह आप लोगों की बचपन से पक्की आदत बनाई जा रही, चाहे डंडे के ज़ोर पे। कल को आप शुक्रिया करेंगे कि हमारी आदत बना दी। देखो मेरी वालदा, आपको पता है मुझे खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लेता था। मुझे खाना नहीं देती थी जब मैं आपके जितना था, ठीक है। कभी कभी मैं झूठ भी बोलता था कि मैंने नमाज पढ़ ली खाना खाने के लिए। आपको पता है बच्चे शरारत भी करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं कमरे में जाता था, ड्राइंग रूम में, नमाज नमूज कोई नहीं पढ़ता था, और आके कहता था मैंने नमाज पढ़ ली। झूठ बोल देता था खाना खाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरी वालदा खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था। उससे क्या हुआ कि मैं नमाज पढ़ लेता था, कुछ ना कुछ करके पढ़ लेता था। लेकिन बाद में जब मैं नमाज से हिला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत मुझे वापस ले आई, क्योंकि बचपन से आदत डाल दी थी, ठीक है, वालदा ने। तो आप शुक्र करें आपको आदत डाली जा रही है, चाहे डंडे के ज़ोर पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो नज़्म ज़ब्त और रूल्स को इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने फॉलो करना है। और ये याद रखनी है, केस स्टडी, मार्शमैलो केस स्टडी, जो अपना हाथ रोक लेगा। और देखो कुरान, अल्लाह ताला कितनी कस्में खाता है सूरह शम्स में, चलें काउंट करते हैं। व शम्सी व ज़ुहाहा, ये कितनी कस्में? 2। शम्स किसे कहते हैं? सूरज को। व ज़ुहाहा, सुबह को। सुबह है जी इसका नाम, ज़ुहा का जी 2 कस्में हो गई। व शम्सी व ज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, ये कितनी हो गई? 4। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, कितनी हो गई? 6। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, 5 हो गई। असल में नहार लैल की कसम है, रात की कसम, ठीक है। वस्समाई वमा बनाहा, 7 हो गई। वलर्ज़ि वमा त्वहाहा, 8 हो गई, ठीक है। वनफ्सिम वमा सव्वाहा, कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये कसम नहीं है। तो और फिर उसके बाद क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, 10 वैसे खाई हैं अल्लाह ने, 10 से 11 कस्में खाई हैं, ठीक है, सूरह शम्स में। और जब अल्लाह कसम खाता है ना, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बहुत ज़रूरी। जैसे मैं आपको आज कहूँ कि खुदा की कसम, अब आपके कान एकदम खड़े हो जाएंगे कि यार ये तो कोई बहुत ही सीरियस बात करने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कसम खा ली। सोचे रब 10 से 11 कस्में खाने के बाद एक बात कर रहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने हाथ रोक लिया, तज़किया किया, जिसने हाथ को रोक लिया। मार्शमैलो स्टडी को छोड़ें, अल्लाह बता रहा है 11 कस्में खा के कि वो कामयाब है जिंदगी में जिसने तज़किया किया, रुक गया। और फिर अगली बात भी बता दिया, वक़द ख़ाब मन दस्सा, डूब गया, तबाह है वो शख्स जिसने सबमिट कर दिया, जो नहीं रुका। ये देखें डूब रहा है ये बंदा, नीचे जा रहा है तस्वीर में। तो अल्लाह ताला ने भी हमें बात बता दी है कि रुक जाओगे तो बेहतर है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो बेहतर है। सुन्नत से मुझे कोई वाक़या बताएं शाबाश, कि जब मुसलमानों ने इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए और उन्हें नुकसान हुआ बड़ा, कोई वाक़या बताएं सीरत से। ज़बरदस्त, बस, गुड, बारकल्लाह। तीर अंदाज, 50 तीर अंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पे खड़े किए और उन्हें क्या हुक्म दिया कि आपने नहीं हिलना, जो मर्जी हो जाए आपने नहीं हिलना। लेकिन बस इंसान थे, फिसल गए। हुआ ये कि वो जब उन्होंने देखा कि जंग तो ख़त्म हो गई, लग भी ऐसा रहा था जंग ख़त्म हो गई, कुफ़ार भाग गए, मुशरिकीन भाग गए, तो बस वो बतौर इंसान थोड़ा दिल में आया कि हम माल गनीमत इकट्ठा करें। तो उस चक्कर में कोताही हुई, रोका भी, 2-3 ने रोका कि ना जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म एंड तक फॉलो करना, एंड तक अमीर का हुक्म। बस वो बतौर इंसान कोताही हो गई और उसका क्या नुकसान उठाना पड़ा हमें, वो आपके सामने। खालिद बिन वलीद बहुत क्लेवर और बहुत ही अक्लमंद, जाहिर है बाद में मुसलमान हुए, सैफुल्लाह,
उन्होंने देख लिया और उन्होंने इसको मौके का फ़ायदा उठाया और पीछे से हमला कर दिया, तो उसका नुकसान हमें क्या उठाना पड़ा? हज़रत हमज़ा शहीद, हज़रत मुसअब बिन उमैर शहीद, ठीक है, हज़रत हुज़ैफ़ा के बाद मतलब जय्यद सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, ठीक है। तो देखो, जब मुसलमान इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता, नबी की इंस्ट्रक्शन से फिरता है ना, तो बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान। इसी तरह जब आप इदारे की इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे, याद रखें, शायद आपका डायरेक्ट नुकसान ना हो लेकिन किसी का होगा। जैसे मैं यहाँ गाड़ी यूं खड़ी करके लगा दूं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं 2 लोगों का हक मारूंगा कि नहीं मारूंगा? 2 लोगों का हक मार लूंगा ना गाड़ी गलत खड़ी करके। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना।